मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर फाइनल ईयर सब्जेक्ट कोड 308 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम थर्ड यूनिट में टॉपिक 3.2.2 क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन देम, इस सब टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। क्वांटाइजेशन को समझने से पहले हम देखेंगे कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आता है। सो फर्स्ट वी डिस्कस PCM और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। Pulse code modulation is basically a coding scheme. It is modulation technique. It is a digital pulse modulation technique. In this, signal is converted from analog to digital form. PCM में हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यह एक डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक है। पीसीएम हमारा जो सिस्टम है, इसमें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रांसमीटर है और रिसीवर है। इसमें जो मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में है, एनालॉग रूप में है। और जैसे कि ट्रांसमीटर में नाउ वी कंसिडर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ PCM सिस्टम। There are three basic types: transmitter, transmission path and PCM receiver. In the transmission part we have message signal MT which is in analog form. ट्रांसमीटर में देखिए, सबसे पहले MT मैसेज सिग्नल है, वह एनालॉग रूप में है। इस मैसेज सिग्नल को सबसे पहले हम एंटी एलियासिंग फ़िल्टर पर अप्लाई करते हैं। इस मैसेज सिग्नल को हम एंटी एलियासिंग फ़िल्टर से पास करते हैं। एंटी एलियासिंग फ़िल्टर जो है, चूँकि हर एक सिग्नल जो है, कोई भी अगर हम प्रैक्टिकल सिग्नल कंसिडर करते हैं तो प्रैक्टिकल सिग्नल हमारा टाइम लिमिटेड होता है, यानी वो समय में सीमित होता है। कोई भी सिग्नल अगर प्रैक्टिकली टाइम लिमिटेड है तो उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। चूँकि बैंडविड्थ इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन वो जो इनफाइनाइट तक जाने वाले जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हम हटा सकते हैं। तो बेसिकली एंटी एलियासिंग फ़िल्टर जो है वो एलियासिंग को हटाने के लिए काम में लेते हैं, और वो मैसेज सिग्नल को जो हमारी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ भी है वहाँ तक कर्टेल करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। तो मैसेज सिग्नल को एंटी एलियासिंग फ़िल्टर से पास करने के बाद में हम सिग्नल को सैंपल एंड होल्ड सर्किट से पास करते हैं। यहाँ पर सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो कार्य है, जैसे कि नाम बताता है, सैंपल एंड होल्ड, तो यह मैसेज सिग्नल का एक सैंपल लेगा और सैंपल को होल्ड करेगा। तो इस प्रकार से हमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट से सिग्नल को पास करने से फ्लैट टॉप सैंपल्स हमें सिग्नल के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर जो फ्लैट टॉप सैंपल्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ भी हो सकता है, तो स्टिल दी सिग्नल्स आर एनालॉग सिग्नल्स। अब इन फ्लैट टॉप सिग्नल्स को हम क्वांटाइजर से पास करते हैं। क्वांटाइजर का रूल हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजेशन में क्या होता है। तत्पश्चात हम सिग्नल को A to D कन्वर्टर से पास करते हैं। नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू A to D कन्वर्टर we get the digital signals which are in binary digital form. तो A to D कन्वर्टर से गुजारने के बाद सिग्नल से हमें आउटपुट में प्राप्त होता है वो बाइनरी डिजिटल सिग्नल प्राप्त होता है। अब इन सिग्नल को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए हम इनकी एनकोडिंग करते हैं। तो एनकोडिंग जो एनकोडर द्वारा होती है, तो इन सिंपल बाइनरी डिजिटल सिग्नल्स को एनकोडर द्वारा कोडेड सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है।
So encoder is used to convert single binary digital signals into coded signals. ये कोडिंग जो हम करते हैं उनके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और इन कोडेड सिग्नल्स को हम लो पास फिल्टर से पास करते हैं और लो पास फिल्टर से पास करने के बाद में जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है वो पीसीएम सिग्नल प्राप्त होता है. नाउ दिस इज़ द बेसिक ट्रांसमीटर ऑफ पीसीएम सिग्नल. नाउ व्हेन दिस पीसीएम सिग्नल इज सेंट इन द चैनल, जब हम पीसीएम सिग्नल को चैनल में भेजते हैं तो चैनल में कई प्रकार के नॉइज़ के कारण ये सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इनका सिग्नल का विरूपण हो जाता है. चैनल में कई प्रकार की नॉइज़ होती है उसकी वजह से. सो नेक्स्ट वी कंसिडर द ट्रांसमिशन पाथ. नाउ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल PCM signal get distorted and this distorted PCM signal is passed through the regenerative repeater. Regenerative repeaters are used to improve the PCM signal. यह distorted PCM signal को improve करते हैं और fresh PCM signal generate करते हैं और ये चैनल की लेंथ पर डिपेंड करता है कि हम कितने रीजनरेटिव रिपीटर्स की हमें रिक्वायरमेंट है. चैनल की लेंथ अगर अधिक होगी तो हमें अधिक रीजनरेटिव रिपीटर्स की आवश्यकता होती है. नाउ एट द रिसीवर, नेक्स्ट वी कंसिडर द पीसीएम रिसीवर. रिसीव्ड पीसीएम सिग्नल इज अगेन पास थ्रू द लो पास फिल्टर, देन इट इज पास थ्रू द पल्स रीजनरेटर. पल्स रीजनरेटर से पास करते हैं, उसके बाद में रिसीवर पर सारे प्रोसेस वही होते हैं, रिवर्स होते हैं जो कि ट्रांसमीटर पे हुए थे. तो चूँकि ट्रांसमीटर पे हमने ए टू डी कन्वर्टर काम में लिया था, बेसिकली एनकोडर द्वारा हमने इससे देखिए लो पास फिल्टर से पहले हमने एनकोड किया था सिग्नल को. सो हियर वी आर रिक्वायर्ड टू डिकोड द सिग्नल. हमें इन सिग्नल को डिकोड करना होता है जिसके लिए हम पल्स रीजनरेशन काम में लेते हैं. इसके बाद में हम ए टू डी कन्वर्टर हमने काम में लिया था डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, तो डीएसी और एक्सपेंडर काम में लेते हैं डी टू ए कन्वर्टर डिजिटल से वापस एनालॉग सिग्नल को प्राप्त करने के लिए. तो डीएसी और एक्सपेंडर जो है वह आपके उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तत्पश्चात उसको इक्वलाइजर फिल्टर से पास करते हैं इक्वलाइज करने के लिए सिग्नल्स को, और अंत में हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन फिल्टर से पास करते हैं जिससे हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एनालॉग रूप में प्राप्त होता है. तो ये बेसिकली रिसीवर का फंक्शन होता है. Now next we consider the basic elements of PCM system. Now these are the basic elements of PCM systems: sampling, quantization, encoding, regeneration, decoding, filtering, multiplexing, synchronization. These all are the main features of the PCM system which are required for a PCM signal to be transmitted and received at the receiver. जिसमें हम सैम्पलिंग से हम पूर्व में हमने चर्चा की थी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सैम्पलिंग प्रोसेस एंड वी नो व्हाट इज सैम्पलिंग. अगेन हियर वी आर रिपीटिंग इट. द इनकमिंग सिग्नल इज सैम्पल्ड विद अ टेन ऑफ नैरो रेक्टेंगुलर पल्सेस so as to have सैम्पलिंग प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली. तो हम जो इनकमिंग सिग्नल है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको हम नैरो रेक्टेंगुलर पल्सेस ट्रेन से सैंपल करते हैं और हम इनकमिंग मैसेज सिग्नल से सैंपल प्राप्त करते हैं. अब सैम्पलिंग प्रोसेस में जो सैम्पलिंग रेट काम में लेते हैं, ये सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंगली सैम्पलिंग प्रोसेस में जो हम सैम्पलिंग रेट काम में लेते हैं पल्स ट्रेन की, उसकी जो सैम्पलिंग रेट है, सैंपल करने की जो दर है, वो सैंपल करने की जो दर है वह मैसेज सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति के दुगने से अधिक होनी चाहिए. सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार सैंपलिंग करने की दर मैसेज सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति के दुगने से अधिक होनी चाहिए. Sampling process, in the sampling process, sampling rate must be greater than the twice the highest frequency component W of the message signal. यह सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार होती है. ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि रिसीवर पर रिकन्स्ट्रक्शन द्वारा हम पुनः
मैसेज सिग्नल को प्राप्त कर सकें। अगर इनकी रेट अगर कम होगी तो हम मैसेज सिग्नल को पुनः रिसीवर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इज बेसिक प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। अब एनालॉग और डिजिटल का अर्थ ये है, एनालॉग का अर्थ ये होता है कि जो सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वह कंटिन्यूसली वेरी कर सकता है, और डिजिटल जो सिग्नल होता है उसका जो एम्पलीट्यूड है वह एक फिक्स लेवल का होता है। हम कोई भी निश्चित वोल्टेज लेवल या एम्पलीट्यूड का लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उस फिक्स लेवल की वैल्यू ही इसमें होगी डिजिटल के अंदर। नाउ कंसिडर अ मैसेज सिग्नल एम्प्टी। In the next lecture, we would discuss the quantization process and the uniform and non-uniform quantization both separately, and we will discuss the differences.